हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गेट के सभी यूजेस के बारे में। गेट एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किया गया है। गेट का यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। सो हियर आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ गेट विद एग्जाम्पल्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। The verb get is a versatile word with multiple meanings and uses. Get जो है हमारा एक वर्ब है, हमारी एक क्रिया है जिसके कई अर्थ और अनेकों उपयोग हैं। जैसे get का अर्थ होता है पाना, get का अर्थ होता है होना, get का अर्थ होता है लाना, get का अर्थ होता है करवाना, get का अर्थ होता है खरीदना, get का अर्थ होता है पहुंचना और गेट का अर्थ होता है छुटकारा पाना। इतने सारे गेट के यूजेस, इवन कुछ गेट के यूजेस या उसका मीनिंग मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इतने सारे गेट के मीनिंग होते हैं। तो चलिए हम आज गेट को डीपली पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, जो कि आपकी स्पोकन और ग्रामर दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। गेट को समझने के पहले हमको एक चीज़ समझनी होगी। हमने क्या कहा कि जो गेट है वो क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब की कुछ फॉर्म्स भी होती हैं। तो गेट जब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो उसको हम गेट लिखते हैं। जब वह वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पहुंचता है तो हम उसको गॉट लिखते हैं। थर्ड फॉर्म में गेट को हम गॉट या फिर गॉटन लिखते हैं। फोर्थ फॉर्म में हम गेटिंग लिखते हैं और फिफ्थ फॉर्म में हम गेट्स लिखते हैं। जैसे आप गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कहीं गेटिंग या फिर गेट्स मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो गेट है वो अपनी वर्ब को चेंज करता है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि हम इसका सेंटेंस में यूज़ कब और किसके अर्थ में करते हैं। इसका पहला यूज समझते हैं, obtaining or receiving something. In English, get means to obtain or receive something, often through effort or request. यहाँ पे get का अर्थ है कुछ प्राप्त करना या फिर पाना, रिक्वेस्ट के थ्रू या फिर एफर्ट के माध्यम से। ठीक है, गेट का अर्थ क्या है यहाँ पे, कोई चीज़ मिलना या प्राप्त करना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। I got a new job last week. मुझे पिछले सप्ताह एक नई नौकरी मिली। I got a new job last week. यहाँ पे get जो कि क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है got। यहाँ पे got का अर्थ है कि कोई चीज़ मिलना, तो यहाँ पे कर्ता को क्या मिली है, एक नई नौकरी मिली है। I got a new job last week। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, She got a scholarship to study abroad. उन्हें विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली है। यहाँ पे भी got का मतलब क्या है कि कोई चीज़ उनको मिली है। क्या मिली है, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। तो यहाँ पे भी got का मतलब क्या है, कोई चीज़ मिलना। She got a scholarship to study abroad. उन्हें विदेश में अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे गॉट अ डिस्काउंट ऑन देयर होटल रूम। उन्हें अपने होटल के कमरे पर छूट मिली, डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे भी क्या अर्थ है कि कोई चीज़ उनको मिली है, छूट मिली है, छात्रवृत्ति मिली है या फिर नई नौकरी मिली है। तो गेट का यूज़ हम कब करते हैं, कोई चीज़ मिलने में या कोई चीज़ हमको प्राप्त होती है उसके संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ है अराइविंग और रीचिंग अ प्लेस। इन इंग्लिश गेट मीन्स टू अराइव और रीच अ प्लेस ऑफन आफ्टर ट्रैवलिंग और मूविंग। गेट का यहाँ पे अर्थ है किसी स्थान पर पहुँचना, है ना, अक्सर यात्रा के या किसी गति के बाद। ठीक है, हम कहीं से चल के आ रहे हैं या कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, सीधा सीधा मतलब यहाँ पे गेट का है कहीं पे पहुँचना। ठीक है,
पहले यूज़ में हमने क्या सीखा, गेट का यूज़ क्या हो रहा था, कोई चीज़ मिलना या प्राप्त होना। सेकेंड में हम गेट का यूज़ क्या समझ रहे हैं, कहीं पे पहुंचना। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वी गॉट टू द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर आवर फ्लाइट। वी गॉट टू द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर आवर फ्लाइट। हम अपने उड़ान के लिए समय पर हवाई अड्डे पर पहुंच गए। वी गॉट टू द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर आवर फ्लाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वो हवाई अड्डे पे समय से पहुंच गए। तो गॉट का यूज़ किस संदर्भ में हो रहा है, पहुंचने के संदर्भ में। नेक्स्ट यूज़ है द बस गॉट टू द सिटी सेंटर इन 30 मिनट्स। बस शहर के केंद्र में 30 मिनट में पहुंच गई। द बस गॉट टू द सिटी सेंटर इन 30 मिनट्स। बस शहर के केंद्र में 30 मिनट में पहुंच गई। गॉट का यूज़ क्या किसके अर्थ में हो रहा है, पहुंचने के अर्थ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे गॉट होम लेट लास्ट नाइट। वे कल रात देर से घर पहुंचे। दे गॉट होम लेट लास्ट नाइट। ठीक है, तो इन तीनों में जो गेट का अर्थ है वो किस संदर्भ में हो रहा है, वो हो रहा है पहुंचने के संदर्भ में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट यूज है अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजिंग समथिंग। इन इंग्लिश गेट मीन्स टू अंडरस्टैंड और रियलाइज समथिंग ऑफन आफ्टर एक्सप्लेनेशन और एक्सपीरियंस। यहाँ पे गेट का अर्थ है कुछ समझना या अनुभव करना। ठीक है, अक्सर व्याख्या या अनुभव के बाद, एक्सप्लेनेशन या एक्सपीरियंस के बाद। ओके, हमने पहले में क्या पढ़ा, गेट का अर्थ क्या हो रहा था, कोई चीज़ मिलना या प्राप्त करना। दूसरे में हमने समझा कि गेट का अर्थ है कोई कहीं पे पहुंचना। और थर्ड पे हम समझ रहे हैं कि गेट का अर्थ होता है समझना या कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। ओके, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई गेट इट नाउ थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। अब मैं समझ गया हूँ, समझाने के लिए धन्यवाद। गेट इट मतलब हो रहा है कि समझ में उनको आ गया है। आई गेट इट नाउ थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। अब मैं समझ गया हूँ, समझाने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डिडंट गेट द जोक एट फर्स्ट बट देन शी लाफ्ड। उन्होंने पहले चुटकुले को नहीं समझा लेकिन फिर वे हंसी। शी डिडंट गेट मतलब उनको समझ में चुटकुला नहीं आया। शी डिडंट गेट द जोक एट फर्स्ट, उनको पहले जोक समझ में नहीं आया। बट देन शी लाफ्ड, लेकिन फिर वो हंसी क्योंकि उनको बाद में समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ क्या है, समझना। गेट का यूज़ यहाँ पे हमने किया है समझने के अर्थ में। पहले में क्या था, आई गेट इट मतलब मैं समझ गया। सेकेंड में क्या है, शी डिडंट गेट, उनको समझ नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है बिकमिंग और चेंजिंग स्टेट। इन इंग्लिश गेट मीन्स टू बिकम और चेंज स्टेट ऑफन ग्रेजुअली और नेचुरली। यहाँ पे गेट का अर्थ है कुछ बनना या बदलना, अक्सर धीरे धीरे या स्वाभाविक रूप से, ग्रेजुअली और नेचुरली। पहले में हमने देखा कि गेट का अर्थ होता है मिलना या प्राप्त होना। सेकेंड में गेट का अर्थ था पहुँचना। थर्ड में गेट का अर्थ है समझना। और फोर्थ में गेट का अर्थ है बदलना। ठीक है, या कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ में बनना। ठीक है, कुछ फॉर्म होना। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, मौसम ठंडा हो रहा है। मतलब कि मौसम पहले गर्म था और धीरे धीरे बदल रहा है ठंडी की ओर। द वेदर इज गेटिंग ओल्डर, यहाँ पे गेट का हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, द वेदर इज गेटिंग ओल्डर, मौसम ठंडा हो रहा है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ गेटिंग बेटर एट प्लेइंग द गिटार। उनकी गिटार बजाने की क्षमता में सुधार हो रहा है। ठीक है, गेटिंग यहाँ पे भी गेट का हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ किया है कि वो जो गिटार बजाने की वो जो उनकी क्षमता है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, मतलब वो अच्छी बन रही हैं। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते करते हम उस चीज़ में अच्छे हो जाते हैं, मतलब एक हम नए इंसान बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो अर्थ है गेटिंग का
जो अर्थ है दोनों सेंटेंसेस में क्या है कि कोई चीज़ नई बनना या फिर नई चीज़ में बदलना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मौसम बदल रहा है और यहाँ पे वो अच्छी बन रही हैं गिटार बजाने में और अच्छी हो रही हैं, सुधार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है causing something to happen. In English, get means to cause something to happen or someone to do something. यहाँ पे जो है get का यूज़ है कुछ होने का कारण बनना या किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। I will get the kids to clean their room. मैं बच्चों को उनके कमरे साफ करने के लिए कहूँगा। यहाँ पे कोई काम करवाया जा रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई काम करवाया जा रहा है। ठीक है, कुछ होने का कारण बनना या किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चों से काम कराया जा रहा है। आई विल गेट द किड्स टू क्लीन द रूम। मैं बच्चों को उनके कमरे साफ करने के लिए कहूँगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दे गॉट द टेक्नीशियन टू फिक्स देयर कंप्यूटर। उन्होंने तकनीशियन को अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट का यूज़ है वो किस अर्थ में हो रहा है कि कोई काम करवाना। हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं। यहाँ पे किड से काम करवा रहे हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन से काम करवा रहे हैं। तो गेट का यूज़ करवाने के रूप में भी होता है। ठीक है, तो गेट का अर्थ करवाना भी होता है। सो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल प्रॉपर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यूज है हमारा हैविंग और possessing समथिंग। इन इंग्लिश गेट मीन्स टू हैव और possess समथिंग ऑफन टेम्परली और इनफॉर्मली। यहाँ पे गेट का अर्थ है कुछ होना या पाना, अक्सर अस्थायी या अनौपचारिक रूप से। इसको भी हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई हैव गॉट अ मीटिंग एट 2 PM। मेरी 2 बजे मीटिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई काम है उनको। ठीक है, उनको कोई काम होना। गेट का अर्थ हम होने के संदर्भ में भी करते हैं कि कोई काम होना। ठीक है, तो उनकी मीटिंग कब है? 2 बजे है। आई हैव गॉट अ मीटिंग एट 2 PM। मेरी 2 बजे मीटिंग होनी है। ठीक है, तो होने के रूप में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है शी गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। उसके पास विपणन यानी मार्केटिंग में बहुत अनुभव है। ठीक है, तो गॉट का क्या है यहाँ पे कि उसको बहुत सारा मार्केटिंग में अनुभव है। ठीक है, या उसने हासिल किया है। तो उसके पास होना, किस चीज़ का होना? एक्सपीरियंस का होना इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव गॉट अ न्यू कार। उनके पास एक नई कार है। गॉट का यूज़ हम पास के रूप में भी करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास है। ठीक है, दे हैव गॉट अ न्यू कार। उनके पास एक नई कार है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका यूज़ फेचिंग और ब्रिंगिंग समथिंग। इन इंग्लिश गेट मीन्स टू फेच और ब्रिंग समथिंग ऑफन फिजिकली और कॉन्क्रीटली। गेट का मीन्स है कुछ लाना या पकड़ना। ठीक है, जैसे हम किसी से पानी मंगा रहे हैं, किसी से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करते हैं लाने के फॉर्म में, टू ब्रिंग समथिंग। ठीक है, जैसे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं? गेट का अर्थ क्या है यहाँ पे? लाना। कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। मैं बच्चों को स्कूल से लाऊंगा। आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे भी गेट का अर्थ है लाना, कि वो बच्चों को स्कूल से लाएंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी गॉट द बुक फ्रॉम द शेल्फ। उन्होंने अलमारी से किताब उठाई या फिर लाई। ठीक है, शी गॉट द बुक फ्रॉम द शेल्फ। उन्होंने अलमारी से किताब उठाई या अलमारी से किताब
लाई। ठीक है, सो आई होप आपको गेट के सभी मीनिंग्स और उनके यूजेस समझ में आए होंगे। आप गेट का यूज़ करके और भी बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो इफ़ यू like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.